सहारा तहारा नहीं जानता, जो दबंग लोग हैं वो प्रहार कर रहे हैं हम लोग पर। हम घर छोड़ के किराए के मकान में अपना मकान छोड़कर चले गए हैं। और क्या कहते हैं, आज यहाँ तक कहते हैं मोदी मोदी मोदी। मैं हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन हम सरकार और सहारा के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने खुद, माननीय अमित शाह जी ने खुद अभी 6 महीने पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर लेके ये कहा कि 5,000 करोड़ रुपए जमाकर्ता को दिए जाना है, जिसको हम वाकई जुमला मानते हैं। बीजेपी को वास्ते मानते थे कि राजनीतिक पार्टी है, जुमलेबाजी है, लेकिन आज हमें इस बात का संपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया कि बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। और इसी के चलते मंच से, भरे मंच से माननीय अमित शाह जी ने कहा था 31/3/2023 को कि देश के समझ जमाकर्ताओं को उनका भुगतान में ब्याज में इंटरेस्ट वापस किया जाएगा, और उसकी जो प्रक्रिया है वो 3 या 4 महीने के अंदर उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब जुमलेबाजी निकली। माननीय सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट में चले गया, लेकिन विफल रहा सहकारिता मंत्रालय, यानी कि हमारे गृह मंत्री जी का दूसरा मंत्रालय विफल रहा कि वो गरीबों को उनका पैसा लौटाने में। अभी तक खुद संसद के अंदर राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी ने बयान दिया कि 80,000 करोड़ रुपए का डाटा उनके पास पहुंच गया। जब 81,000 करोड़ रुपए का डाटा आपके पहुंच गया और जबकि आपको मात्र 5,000 करोड़ रुपए मिले, तो आप उसका भुगतान कैसे करोगे? देखिए, यह सवाल उठा संसद में, लेकिन सवाल उठाने वाले भी बीजेपी के लोग और सवालों का जवाब देने वाले भी बीजेपी के लोग, लेकिन इसका काउंटर सवाल नहीं उठा कि साहब 5,000 करोड़ रुपए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है कि 80,000 करोड़, वो भी मूल। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम इतना करोड़ तो दे दिए ना। किसको दिया? आपके पास रिपोर्ट है, हमें दिखाइए। 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपए मात्र 10,000 रुपए कुछ अकाउंट में भेजे गया, जबकि खुद सरकार कहती है 3 करोड़ जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन किया है, 3 करोड़ जमाकर्ताओं ने। तो फिर मात्र 0.1% यानी कि सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों को पैसा वापस किया गया। क्या ये जुमला नहीं तो क्या है? कैसे वापस होगा जमाकर्ताओं का भुगतान? क्यों सरकारें संरक्षण देती है सहारा प्रबंधन को? यह सवाल उठता है। लेकिन दुर्भाग्य देश की जिसे गोड़ी मीडिया कहा जाता है, देश की जो चौथा जो स्तंभ होता है, वो नहीं पीड़ितों के साथ खड़ा होता है, नहीं पीड़ितों की बातें करता है। अभी सुब्रत राय की मौत हुई है, किसी की मौत होना अच्छी बात नहीं, लेकिन भगवान सबको मौत देगा। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का रहा, बड़े हमारे देश के नेता ट्विटर के माध्यम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि हमारे देश के ही 4,000 एजेंट और जमाकर्ता पैसा ना, सहारा से पैसा वापस ना होने की वजह से सुसाइड कर गई। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है, हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे रिकॉर्ड को। तो क्या लग रहा है, मोदी जी के राज में आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? नहीं, क्या मतलब? न्याय का तो मतलब बैठता नहीं। अगर मोदी जी की बात करें, मोदी जी कैसे मिल सकता है न्याय? जब आप वो 2 पदों का संरक्षण करोगे, सुब्रत राय जैसे लोगों को संरक्षण दोगे, उसके पूरे प्रबंधन को संरक्षण दोगे, मैं कहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे सहारा शहर चल रहा है। सहारा की लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। हम सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहते हैं कि देश के समझ जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए, जो प्रक्रिया हुआ करती है, उस प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाए, और वो प्रक्रिया सीधा होती है प्रक्रिया। देश के एक जमाकर्ता को उनका भुगतान, तो क्योंकि सरकार को तो पैसा दिया ही नहीं है, सरकार तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सरकार जिम्मेदार है क्योंकि सरकार ने लाइसेंस दिया है। वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के पास पावर होती है, सरकार चाहे जो कर सकती है। अगर देश में अगर कोई गलत करता है, बुलडोजर चलाने का काम ये करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही वो था सुब्रत राय, और आज उसका प्रबंधन सबसे बड़ा देशद्रोही है। इनके जितने भी इनकी संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए, और उस संपत्तियों को जब्त करके सरकार ईमानदारी के साथ एक जमाकर्ताओं का 3 लाख करोड़ का भुगतान वापस करना चाहिए। क्या लग रहा है, इतने आप लोग कहां से आए हैं? पूरे देश के लोग हम लोग हैं, पूरे देश के। आप झारखंड ले लीजिए, आप बिहार ले लीजिए, आप हिमाचल ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, आप
आप उड़ीसा ले लीजिए, आप कहां से ना, राजस्थान, कहां से, भारत के लगभग सारे स्टेट से सारे स्टेट है, सारे स्टेट। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों को मांग पूरी करेगी? देखिए, सरकार को पूरी करना चाहिए, क्योंकि सरकारें जो होती है ना, ये अपने देश के नागरिकों के संरक्षक होती है, अपने देश के नागरिकों के संरक्षक होती है। लेकिन हम मांग यही करते हैं कि हाँ, मांग नहीं है, ये देश के नागरिकों की पीड़ा है, उसका जो पैसा है वो पैसा है। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बड़ी मतलब की फैक्ट चीज है, कंपनियां बहुत आती है, कंपनियां बहुत जाती है, लेकिन सहारा एक ऐसा सिस्टम था, 45 सालों से सहारा ने एक एक जमाकर्ता का पैसा इकट्ठा किया, और वापस की बात करें तो ना के बराबर वापस पैसा दिया, इसकी टोपी उसका सर किया। यहां तक समझ लीजिए, जिस बेटी की शादी के लिए बचपन में उसके पिताजी को कहागा कि आप 1 लाख रुपए जमा कर लीजिए 15 साल 20 साल पहले, और वह आज 1 लाख रुपए 10 लाख हो चुका, और उसकी बेटी की शादी, वो बेटी एकदम बिल्कुल जवान हो चुकी है, और जब उसका पैसा डूबता है, जब उसका पैसा वापस नहीं मिलता, तो समझ लीजिए देश की न्याय प्रणाली और देश की सरकार से उसका विश्वास उठ जाता है। और यही कारण रहा कि देश में 4000 एजेंट और जमाकर्ताओं ने सुसाइड कर लिया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों का जो धरना है, इसको लेकर के मैन हिस्ट्री मीडिया में कहीं ना कहीं खबरें दिख रही है, खबरें दिखा रही है कि नहीं? नहीं, असल में क्या होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि सहारा इंडिया जो है खुद वो अपने में राष्ट्रीय चैनल है, और जब राष्ट्रीय चैनल सहारा इंडिया है, वो सहारा इंडिया अखिल भारतीय मीडिया अनुसंधान का कोई इनका संगठन है, उसका भी मेंबर है ये। हम कैसे मान लेंगे कि सुभाष चंद्र जैसे न्यूज चैनल, जी न्यूज, जो देश के हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोग हमारी बातों को उठा लेंगे? हम नहीं यकीन करते। ये तो सौभाग्य है कि आप जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनलों का सौभाग्य है कि जो हाथ में जो आज मोबाइल है उसका, कि यहां तक बात उठने की बात आई। लेकिन उनका तो लोन माफ कराया जा रहा है, सुभाष चंद्र का तो लोन माफ कराया बिल्कुल, जा रहा है। हमने कहा ना कि ये सरकार पूंजीपतियों की है, ये साबित करते हैं हम लोग, और ये साबित हो चुका है। सुब्रत राय की संपत्तियों को बेच के जमाकर्ताओं का पैसा वापस न करना, ये साबित हो चुका है खुल्लम खुल्ला। अगर कानून की आप बात करें तो कानून में तो सीधा सीधा है भाई, अगर कोई नुकसान किसी का कर जाता है तो उसकी संपत्तियों को आप बेच लीजिए, बेच के वापस कर दीजिए। उसको मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है, वो पावर है सरकारों के पास। और हम कुछ नहीं चाहते, हम आज ही धरना समाप्त कर देते हैं और आगे कोई धरना नहीं किए। माननीय अमित शाह जी, हमें नहीं चाहिए आपके 5000 करोड़ रुपए, हमें नहीं चाहिए आपके 10,000 रुपए, हमें आप वादा करो, आश्वासन दो और एक समय निश्चित करो। बाकी जुमला तो आपका है ही है, लेकिन आप समय निश्चित करो और भरे मंच से कह दीजिए कि सहारा की जितनी संपत्ति है जो बिक चुकी है, जिनका सौदा हो चुका है जगह जगह पूरे देश के अंदर, उस संपत्ति को तुरंत आप अपने कब्जे में कीजिए और बोल दीजिए देश के जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके हाथ में सर पे टिकट होगा, मैं ब्याज उसको पैसा वापस होगा। पोर्टल वोटल के चक्कर में हमें मत डालो, उसी ब्रांच के माध्यम से पोर्टल वोटल के चक्कर में हमने डिपॉजिट दिया है। पोर्टल हमें कोई पोर्टल से हमें चाहिए अपना पैसा, इनकी संपत्ति को जब्त करो। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार मिली हुई है, सरकार ने पैसा खाया है, वो सरकार ही इसके जिम्मेदार है। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार की मिलीजुली है। बिल्कुल मिलीजुली है भाई, बिल्कुल मिलीजुली है। अगर सरकार नहीं मिली हुई है, सरकार नहीं, तो क्यों नहीं 45 दिन में यहाँ तक का कि 6 महीने आज समाप्त हो गया, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अगर सरकार मिली नहीं है तो क्यों नहीं 5000 करोड़ रुपए को वापस किया गया? क्यों आज 300-400 करोड़ रुपए ही वापस किया गया? सरकार तो कह रहे हैं ना हम इतना 1000 करोड़ दे दिए। कहाँ दे दिया? 215 करोड़ कहाँ दे दिया? देखिए, हमारे पास रिकॉर्ड है, देखिए, हक नहीं मांग, अपना हक मांगना है, भीख नहीं मांगना है। हमारा जो पैसा मैंने जमा किया है वो पैसा मुझे वापस चाहिए। हमको सरकार से आश्वासन ये नहीं चाहिए। हमने जो पैसा जमा किया, गरीबों का जो जमा करा है, वो पैसा वापस मांग रहा हूँ। सरकार की मध्यस्थता ये करनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी को बेच को और जिसका जमा करता का उसको दिया जाए।
और ये जो है जाए जाए। बना और सहारा इंडिया के माध्यम से हमने पैसा दिया है, भारत सरकार के सेवी में जमा है, जो 25,000 करोड़ है, उसमें 5,000 करोड़ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है, जिसको वितरण करना था। मात्र 215 करोड़ रुपया जमाकर्ता को मिला है और सारे लोग बेहाल है, जिसमें 13 करोड़ जमा करता है, 15 लाख कार्य करता है। आज सब हैंड माउथ है। आज कहते कि बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, 4,000 लोग सुसाइड कर लिया, मर गया, कहाँ गए? आप लोग तो सरकार के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। सरकार के आरोप लगा रहे हैं। सेबी किसके अंदर में है, ईडी किसके अंदर में है, आरबीआई किसके अंदर में है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप दुनिया के इंडिया के चौथा स्तंभ है। आप बताइए, आज बड़े बड़े नेताओं को परेशान करने के लिए सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप विदेश में अपना डंका पीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके देश के जनता की क्या हालात है, इसको कोई पूछने वाला है? हम भारत विश्व गुरु बन रहा है। अरे सुनिए, विश्व गुरु बन रहा है। हम पूछना हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, संदीप पात्रा से आप डिबेट में जाते हो, हम पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी से, आप डिबेट करते हो, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हो, तेरे पास संवेदना नहीं है क्या? सोचो जरा सा, 4,000 जो मृतक है, जो अपने को मर गया और उसके बच्चे आज अनाथ हो गए, उसके बेटी मुस्मात हो गया, उसकी बहू मुस्मात हो गया, उसकी पत्नी आज रोड पर है। वो क्या बिगाड़ा था? सहारा में काम किया था दिहाड़ी पाने के लिए, मजदूरी पाने के लिए, कमीशन लेने के लिए। आज उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो जमाकर्ता के भय से 4,000 लोग आज काल के गाल में समा गए। कहाँ ये सरकार का प्रतिनिधि लेकर उसे मिलने गया? पूरे हिंदुस्तान की बात है। मीडिया आपकी खबरें क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया आज जितने भी नेशनल मीडिया है, आज यूट्यूब के माध्यम से छोटा छोटा चैनल जो है हमारे मुद्दे को जिंदा रखा हुआ है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और गोदी मीडिया तो चैनल वाले को सैल्यूट, चैनल वाले को आज चैनल वाले जो आज देख रहे हैं, जब देश के सही मुद्दे को नहीं उठा रहा है, जब लोकसभा में विपक्ष को नहीं बोलने दे रहा है, जंतर मंतर पर या किसान की इतनी बड़ी समस्या लेके उसको जब नहीं उठा पा रहा है हिंदुस्तान की राष्ट्रीय मीडिया, तो हम सहारा के पीड़ित लोगों को क्या उठा पाएगा? क्या कहना चाहते हैं? लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा है, कैसे इन लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए भाई, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, गुस्सा देखने की बात है, और गुस्सा तो आपको 2024 में दिखाई देगा। 2024 में 2024 में गुस्सा दिखाई देगा। 2024 में क्या हो रहा है? 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं ना, देखिए उस चुनाव में बीजेपी सरकार को पता चल जाएगा कि वास्तव में ही आपने कितना बड़ा मतलब कि देश के सहारा के जमाकर्ताओं के साथ अन्याय किया है। सीधा जनता मोदी में है। कहाँ मोदी में है भाई? ये जो लोग है ना, अब बात आई है ना, ये लोग है, ये मोदी में क्या? अरे मोदी में से क्या खाली कुछ होता है क्या? है कोई? अरे सुनिए ना यार, आप सीधे सीधे बताइए, ये कौन सी बात है भाई? हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीत लेते हो। मीडिया दिखा रही है ना, मैंने तो ये तो दिखाएगी ना भैया, ये तो सरकार के फेवर में चलती है हमेशा। सरकार की तो मीडिया है भैया। किसका मीडिया है? मीडिया सरकार का थोड़े ना है। किसका है? मीडिया तो आम जनता के लिए है ना। सूचना मंत्रालय एक पत्र जारी कर देना, तो हमारे यूट्यूब चैनल भी बंद हो जाएगी मिनट में, अगर एक पत्र जारी करे सूचना मंत्रालय। समझे ना? समझे? आप जानते हो, हम लोग भी जानते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर मीडिया पे है। और सुनिए, मैं तो शुरू में एक बात कही है आपको शुरू में एक बात कही है, देखिए ना, राष्ट्रीय मीडिया है, सहारा भी राष्ट्रीय सहारा के नाम से चलता है। चोर मौसीरे भाई है, सब लोग बैठे हैं। मैं बार बार बात करता हूँ, सुभाष चंद्र जैसे लोग, अंडानी अंबानी जैसे लोग, ये किनका मीडिया भाई? ये क्यों मजाक बना कर रख दिया देश का लोकतंत्र के नाम पे भाई? अगर मीडिया पब्लिक की होती तो आज पब्लिक का दर्द आके यहाँ पे दिखाते बड़े चैनल। कोई नहीं आया है, सुबह से हम लोग बैठे हैं तो कोई नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं? मीडिया नहीं समझ अगर नहीं कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा। अगर मीडिया पब्लिक को अगर साथ में होती तो आज इतना बड़ा कष्ट है हम लोग का, इतनी दूर से आए, यूपी से आए, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से, तो आज ये सारी चीजें जाती पब्लिक में, लोग देखते हैं इसको, तो कहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। यूपी में तो राम राज जा गया है, अब क्या दिक्कत? कहने की बातें हैं सब, तो सब चुनाव में हम लोग पूरी विरोध करेंगे इस चीज का, क्योंकि हम लोग इतने 17 साल काम किया,
करोड़ों लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया है, लोग हम लोग घर में नहीं रहने दे रहे हैं, हम लोग मारे में नहीं रहने दिया जा रहा पब्लिक का है। इतना प्रेशर है, अगर सरकार भुगतान कर दे तो हम लोग अपने घर में रहेंगे मन चैन से, भागे भागे घूम रहे हैं, पब्लिक कहते हैं आपने जमा कराया पैसा दीजिए। अच्छा, पब्लिक आप लोगों को परेशान कर रही है। घर पे आ रही, गाली बक रही है, हम लोग घर पे रह नहीं पा रहे हैं। भाग गए हैं, क्या कह रहे हैं? पर हमारे परिवार के बीच विवाद आ गया है। जमाकर्ताओं का लेखा जोखा लेने लोग कहता है कि हम आपको पैसा दिए हैं, हम आपसे लेंगे। मैं सहारा तहारा नहीं जानता, जो दबंग लोग हैं वो प्रहार कर रहे हैं हम लोग पर। हम घर छोड़ के किराए के मकान में अपना मकान छोड़कर चले गए चोरी से हैं। और क्या कहते हैं, आज यहाँ तक कहते हैं मोदी मोदी मोदी। मैं जनसंघ का टाइम से हूँ, जिस जमाने में दिया छाप था। आपने अपने जेब में पैसा थोड़े न रखा है, आपने तो कहीं संस्था का पैसा था, संस्था में जमा कर दिया। हम तो मेडिटेटर बने, अगला कहता है कि आपने हमसे लिया। क्यों चढ़ रहा है? चल रहा है कि आपको पैसा मैंने दिया।